इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि पूर्णिमा और दिन शनिवार है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:47 तक रहेगी। उसके बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की माघी पूर्णिमा है। आज शाम 7:37 तक सुकर्मा योग रहेगा। आज दोपहर पहले 11:18 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल सुबह 9:36 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना बेहतर होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 फरवरी की सुबह 9:36 से दोपहर पहले 11:19 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 फरवरी की सुबह 9:36 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 28 फरवरी की सुबह 9:35 से सुबह 10:32 तक और दोपहर 12:28 से अगली सुबह 6:01 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त कल यानी कि 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:32 से शाम 7:24 तक और रात 9:40 से भोर 4:23 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक और दोपहर 12:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 मार्च की सुबह 7:37 से दोपहर 12:24 तक और दोपहर 2:39 से शाम 7:11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:39 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:41 से दोपहर पहले 11:08 तक। मुंबई सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:23 तक।
चंडीगढ़ सुबह 9:43 से दोपहर पहले 11:09 तक, लखनऊ सुबह 9:26 से 10:53 तक, भोपाल सुबह 9:38 से दोपहर पहले 11:06 तक, कोलकाता सुबह 8:55 से 10:22 तक, अहमदाबाद सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:25 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:24 से 10:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे हो जाएंगे। आप बच्चों के साथ कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, साथ ही आज अपने किसी रिश्तेदार को भी साथ ले जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। कुछ साथियों से आपका मनमुटाव होगा, आपका खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाना चाहिए। पारिवारिक रिश्ते बेहतर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पैसों के सिलसिले में अधिकारियों से बातचीत होने के योग बन रहे हैं। पुरानी योजनाओं में आप बदलाव करेंगे। आज आप कुछ नया करेंगे जिसका फायदा आपको जरूर होगा। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आप करियर आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। ऑफिस में दिए गए नए प्रोजेक्ट को लेकर कुछ नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप कोई नई योजना बना सकते हैं। मित्रों से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें पूरा करने में आप सफल होंगे। पहले किए गए अच्छे कामों का आज आपको फायदा मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको मेडिकल के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कपड़ों के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे। आप किसी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित होगा। छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा बेहतरीन रहेगा। साथ ही वो अपनी दिशा को निर्धारित करने में कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोक झोंक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। आप किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करेंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। सेहत के लिहाज से आप पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपको किसी काम में एक्स्ट्रा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है। आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाने के प्रयास सफल होंगे। धन लाभ के लिए कुछ नए सोर्सेज आपको मिलेंगे। पैसों के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपके घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा रहेगा। आपका स्वास्थ्य फिट होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स को करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दूसरे लोगों की मदद करने का आपको मौका मिलेगा। इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए। परिवार के साथ बातचीत करके आप अपनी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सहपाठियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका मिलेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों की समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। आज आप घर की परेशानियों को लेकर थोड़ा चिंतित होंगे, लेकिन जीवन साथी की सहायता से सब ठीक होगा। आप अपनी काबिलियत से काम को सरलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5।
धनु राशि वालों, आज विद्रोही आपके कार्यों में थोड़ी रुकावटें ला सकते हैं, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। साथ ही आप उनके साथ किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा करने से बचना चाहिए। लवमेट के साथ आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए। बिजनेस में लगाया हुआ पुराना पैसा आज आपको फायदा दिलाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज समझदारी आपको हर तरीके की मुसीबत से दूर रखने में सहायता करेगी। पारिवारिक काम की वजह से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, इससे आपको थकान महसूस होगी। संतान सुख प्राप्त होने की संभावना है। दूर रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। कारोबारियों को बड़ा फायदा हो सकता है। आपकी कामकाज में नए बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आप अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएंगे। ऑफिस में काम समय पर खत्म करने से आपकी वाहवाही का पात्र आप बनेंगे। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव ला सकते हैं। दूसरों की बात को गंभीरता से सुनने की कोशिश करिए। तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। घर में जश्न का माहौल बनेगा। साथ ही कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आप पे खुश हो जाएंगे। अगर नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आगे चलकर आपको फायदा होगा। आपको अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। बाहर जाते समय रास्ते में किसी करीबी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। लवमेट कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। व्यापार के मामले में कुछ अनुभवी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। सब कुछ आपके अनुरूप रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकले, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद ले तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 2, जो लोग आईटी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाने का मौका मिलेगा। मूलांक 3, व्यापार में अचानक बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मूलांक 4, बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 5, किसी करीबी रिश्तेदार के साथ घूमने जा सकते हैं, जिससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 6, किसी काम में आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। मूलांक 7, किसी काम में दोस्त का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका वो काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 8, आपके खान पान में सुधार होगा, साथ ही आपकी सेहत बेहतर बनेगी। मूलांक 9, संगीत के क्षेत्र में रुझान पाने वालों को आज किसी शो में गाने का ऑफर मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा में फ्लैट के मुख्य दरवाजे के बारे में। जैसे मकान के मेन गेट या उत्तर की ओर मकान को शुभ माना जाता है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर अशुभ। फ्लैट में भी वैसा ही होगा, लेकिन स्वतंत्र मकान में गेट के आगे खुली जगह पर या सड़क, जब सड़क होती है खुली जगह होती है, यानी फ्लैट के मेन गेट के आगे सड़क नहीं होती, खुली या बंद जगह होती है, गैलरी होती है, कहीं छोटा सा हॉल होता है। अब देखने की बात यह है कि अगर आपके फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर है और वो एक पतली सी गैलरी में खुलता है, या उसके सामने सीधी खड़ी दीवार है, मतलब मुड़ते ही आप बाहर निकलते ही सामने दीवार मुड़ जाते हैं इधर उधर, या उसके सामने से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, तो पूर्व दिशा में मुख्य दरवाज़ा होने से कोई फायदा नहीं होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और दिन शनिवार है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:47 तक रहेगी। उसके बाद फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की माघी पूर्णिमा है। शास्त्रों के अनुसार पूरे माघ के महीने के दौरान स्नान और दान का महत्व बताया गया है, लेकिन जो लोग पूरे माघ महीने के दौरान स्नान दान का लाभ ना उठा पाए हों, वो आज माघी पूर्णिमा के दिन इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आज से माघ के महीने के यम नियम आदि भी समाप्त हो जाएंगे, लिहाजा इन सब चीज़ों का लाभ उठाने का आज आखिरी दिन है। आज के दिन तिल के दान का बड़ा महत्व है। तिल
के अलावा आज के दिन गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का भी दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। माघी पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का 32 गुना फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन पितरों का तर्पण करने से भी धन संपदा और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती मानी जाती है, वरना पितृ कर्म के लिए तो सबसे अच्छी अमावस्या होती है। तो ये थी आज के दिन माघी पूर्णिमा की बातचीत। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 7:37 तक सुकर्मा योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए यह योग बड़ा ही शुभ होता है। आज दोपहर पहले 11:18 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा, जो कल सुबह 9:36 तक रहेगा। फिलहाल बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक यानी पलाश के पेड़ को से इस नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन ढाक के वृक्ष को किसी भी प्रकार की, उन्हें कभी भी ढाक के वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज सुकर्मा योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि आपकी ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन करने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन से शत्रुओं का भय मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। देखो, विष्णु जी को पीले फूल बहुत पसंद है, भगवान शंकर को सफ़ेद फूल पसंद है, ऐसे ही गणेश जी को, भैरव बाबा को लाल फूल पसंद है। भगवान विष्णु के 12 नाम हैं: अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। एक एक नाम लीजिए और एक एक फूल भगवान विष्णु को अर्पित करिए। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटाकर या किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। देखो, कहा जाता है कि देवता को जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो तत्काल निर्माल्य हो जाता है। अब ये तो एक एक्सट्रीम की बात है, लेकिन ध्यान रहे कभी सूखा फूल देवता के पास नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला उपाय, अगर आप अपने बच्चों और अपने बीच में समरसता बनाए रखना चाहते हैं, तो आज अपने बच्चों के हाथों उनकी मनपसंद 32 चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान कराएं। ये 32 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई मिठाई, फल, कपड़ा, स्टेशनरी का सामान। जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ को 32 ही गिनती में लेनी है, आप अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी 32 गिनती पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप ये 32 चीज़ें चाहें तो किसी एक को भी दे सकते हो, चाहें तो अलग अलग लोगों को अपने बच्चे के हाथ से दिलवा सकते हैं। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होते रहते हैं, जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकियाँ रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाइए और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाएं नहीं। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की मुसीबत ना आए, तो आज मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवत गीता रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गीता का दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी आंखों पे लगाइए। स्कंद पुराण में भी लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसे जरूर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता उपलब्ध नहीं है, तो एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल स्केच पेन से श्रीमद् भगवत गीता लिखें और उसके नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें। अब इस कागज को मंदिर में लाल रंग के कपड़े पर स्थापित करके 11 बार दोनों हाथों से उसे स्पर्श करके अपनी आंखों पर लगाइए, हाथ अपनी आंखों पे लगाइए। अगले दिन उस कागज को और लाल कपड़े को मंदिर से उठाकर अपने पास संभाल कर रख लीजिए। देखो, गीता का बड़ा महत्व है, गीता जैसा ज्ञान संसार में दुर्लभ, इसलिए गीता के स्मरण मात्र से जब आप देखो क्या है कि अच्छाई
पा लिया जाए, आदर्श कभी पाए नहीं जाते। आदर्श जो है वो कभी पाए नहीं जाते। आदर्शों को सामने रखकर उनकी तरफ बढ़ने का एक प्रयास किया जा सकता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श, हम राम नहीं बन सकते, लेकिन श्री राम के चरित्र को आगे रखकर उसकी तरफ बढ़ने के 4 कदम चल सकते हैं, राममय हो सकते हैं। वैसे ही गीता हमें पूरी कंठस्थ हो जाए, हम आत्मसात कर लें, क्या कहने हैं, लेकिन जब हम गीता शब्द को याद करते हैं, गीता पुस्तक को याद करते हैं, तो हम गीता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और सही दिशा में अगर हम एक कदम उठा लें तो यकीन मानिए कि हम सही दिशा में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम सही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो कहीं नहीं क्या है, जीवन आनंद की ओर बढ़ जाएगा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है तो आज 51 कागज की पर्चियां बनाइए, सब पर लाल पेन से श्री लिखिए, श्री अंक की बिंदी लगाइए, श्रीं। हर पर्ची पर श्री लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराइए। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके कपड़े में बांध लीजिए और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। आपकी इच्छा को जल्दी ही वास्तविक रूप मिलेगा। अब कैसे वास्तविक रूप मिलेगा, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखो, कहते हैं कि एक तोता था, वो बहुत दिन तक श्री कृष्ण का भजन करता रहा, तो कृष्ण ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो तोता वहां से उड़ के चला गया। उसने छोड़ो, वो राधा जी के यहाँ चला गया। राधा जी के यहाँ जाके उसने श्री कृष्ण का वर्णन शुरू कर दिया। राधा जी ने तुरंत अंदर बुलाया और कहा कि अरे भाई, तुम तो बड़े अच्छे तोते हो, बड़ा अच्छा तुमने वर्णन किया। तो उनको तोते को समझ में आया, वहां से निकल के वापस गया श्री कृष्ण के यहाँ और उसने राधे राधे कहना शुरू कर दिया। तुरंत श्री कृष्ण की नज़र उसकी तरफ गई। तो अगर आज के दिन श्री विष्णु से कुछ पाना है तो श्रीं 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 जगत माता का नाम लिखिए, मनोकामना दोहराइए, प्रभु उस मनोकामना को पूरा करने के लिए बाध्य। अब चर्चा स्वास्थ्य की। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाइए, आशीर्वाद लीजिए। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएं, ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें, गाय को खिला दें, जैसा आपको रुचि हो वैसा करें। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज सुबह आपको स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। और अगर आप एक सुंदर गुणवान संतान की इच्छा रखते हैं तो आज आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल के तेल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। देखो, अब सत्यनारायण भगवान की कथा की बात आई तो चित्त में एक चर्चा और। आपने सत्यनारायण कथा सुनी हो अगर कभी, तो उस पूरी कथा में सत्यनारायण की कथा कहाँ है ये जान पाना मुश्किल काम है, क्योंकि पूरे में तो शुरू करते हैं एकदा ने विशारणे लीलावती नाम कन्या च कलावती नाम माता प्रत्यस। तो अब वो लीलावती और कलावती की कथा है, वो सत्यनारायण की कथा तो है नहीं कि वो लीलावती ने फिर सत्यनारायण की कथा हो रही थी और प्रसाद नहीं लिया तो उसके पति को ऐसा हो गया, फिर उसने प्रसाद ले लिया तो सब आनंद मंगल हो गया और व्यापार करने गए थे वो जहाज ये हो गया वो। तो जो भी है उसमें सत्यनारायण कथा कहाँ है? मेरी सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण की कथा इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर वो कथा कही जाए तो एक लंबा समय लग सकता है। मूलतः सत्यनारायण की कथा का महात्म्य आप सुनते हैं जो सत्यनारायण की कथा होती है। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको श्री कृष्ण मंदिर में शंख दान करना चाहिए। शंख बजा दो। साथ ही अगर आपके घर में मंदिर में भी शंख नहीं है तो आज उचित विशेष घर में शंख की स्थापना कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं तो आज कोई 2 अच्छी सी खुशबू वाली इत्र की शीशी खरीदें, उसमें से एक शीशी को किसी मंदिर में दान कर दें और दूसरी शीशी अपने जीवन साथी को गिफ्ट करें। ये थी चर्चा आज सुकर्मा योग, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और माघी पूर्णिमा की। आज माघी पूर्णिमा के दिन हमें विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, इसकी चर्चा की है। उम्मीद है आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है
या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले, किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा, आपके आसपास खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। बी, कारोबार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। सी, छात्रों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा, करियर में कोई बेहतरीन बदलाव आएगा। डी, अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज के दिन आप पूरा कर लेंगे। ई, विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिलेगा। एफ, नियमित योग करने से आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा, जिससे आप बीमारियों से दूर ही रहेंगे। जी, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन है, आप जो करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एच, परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं, ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। आई, आज का दिन दोस्तों के साथ बीतेगा, किसी दोस्त के घर पर आज जा सकते हैं। जे, आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके किसी काम में मदद कर सकता है। के, किसी खास काम में आपको सफलता मिल सकती है, ये सफलता आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। एल, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, इन विचारों से आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एम, आपका ध्यान किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा, शाम तक आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। एन, ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। ओ, आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिससे आपका कुछ नुकसान हो, प्रभु का नाम लीजिए। पी, आपके मन में किसी बात को लेकर उत्साह बना रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। क्यू, कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आप काफ़ी बिजी बने रहेंगे। आर, कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एस, आपके लिए आज का दिन बहुत खास है, साथ ही आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। टी, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाइए, आपका अच्छा इंप्रेशन जमेगा। यू, अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप परिवार की राय जरूर ले लीजिए। वी, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, साथ ही आपके धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। डब्ल्यू, अगर आप किसी पर काम के प्रति भरोसा कर रहे हैं तो उससे आज आपको धोखा मिल सकता है, सतर्क रहिए और बेहतर है आज अपना काम खुद ही करिए। डोंट रिलाई एनीबडी। एक्स, आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। वाई, अगर आप साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। जेड, शॉप के लिए तिजोरी खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं कालाराम मंदिर के दर्शन। यह मंदिर नासिक के पास पवित्र पंचवटी नामक स्थान पर है। खास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित भगवान राम का विग्रह काले पत्थर से बना है, इसी कारण इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। भगवान राम के साथ ही यहाँ माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। ये मंदिर 74 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। यहाँ विराजमान हनुमान मंदिर में वे अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहां पुरातन काल में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को अरुणा वरुणा नदियों पर राम की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजमान कर दिया। तत्पश्चात माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिकाबाई की सूचना पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों का सेवन निषिद्ध है। साथ ही दही आदि भी नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:47 तक रहेगी। उसके बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:19 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है, अतः आज दोपहर 1:47 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल दोपहर पहले 11:19 तक आपको कद्दू या सीताफल खाना अवॉइड करना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कोई भक्ति संगीत सुने, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।